मैथ नाइन्थ क्लास का जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसको आज डिस्कस करते हैं, मार्क करते हैं। आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है और ख़ास तौर पे साइंस ग्रुप के लिए भी है क्योंकि उनकी मैथ सेम ही है इस बार। तो बहरहाल हम अपना स्टार्ट करते हैं कि जो चीज़ें हमारे स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दी गई हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे सिलेबस से निकाल दी गई हमने उनकी तैयारी नहीं करनी। तो पेज नंबर 1 पे जो हमारा इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर है, यहाँ से लेके पेज नंबर 3 तक ये कट है। यहाँ से कोई भी आपका एमसीक्यूज वगैरह जो है पेज नंबर 2 और पेज नंबर इस तरीके से 3, कोई एमसीक्यूज कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनाया जाएगा। आपने 1.1 है उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ऐसे 1.1 आपने कंप्लीट करनी है, इसमें से कोई चीज़ कट नहीं है। सी मैसेज ऐसे ही 1.2 है पेज नंबर 13 पे, ये भी आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी, ये 14 पेज तक आपने इसको करना है। आगे जो 14 पेज के लास्ट से जो एप्लीकेशन शो होती हैं रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, यहाँ से ये चीज़ कट है। ऐसे पेज 15 भी आपने सारा कट कर देना है। पेज जो आपके पास 16 है ये भी आपने सारा कट कर देना है। सेम ऐसे इस तरीके से जो पेज आपके पास 17 आता है बुक का वो भी आपने कट कर देना है। ठीक है, और 1.3 है ये भी आपकी कंप्लीट पहले यूनिट से निकाल दी गई है। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपका जो है सिलेबस निकाल दिया गया है। अगर रिव्यू एक्सरसाइज या आधा मशक की बात करें तो इसमें से जो चीज़ें निकाली हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है जी पेज नंबर 20 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ये 5 सवाल आपके रिव्यू एक्सरसाइज 1 से निकाल दिए गए हैं। यूनिट 2 लोगरिथम वाला है जी, तो इसके में से जो चीज़ें कट हैं वो आप पेज नंबर आ जाए जी 30 के ऊपर 2.3 के जो लास्ट पे ये लाज ऑफ लोगरिथम शो होते हैं, यहाँ से ये चीज़ें कट हैं। कोई ला आपने नहीं प्रिपेयर करना, मतलब ये सारे का सारा पेज 32, 33 ऐसे ही 34 पेज है, ये वहां से लेके यहाँ तक कट है। और 2.4 एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है, ये भी आपने प्रिपेयर नहीं करनी 2.4। वैसे तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लोगरिथम के टेबल वाले थे। बहरहाल अब जो आपकी चीज़ें हैं ये निकाल दी गई हैं और उम्मीद है कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो भी कुछ चेंज हुआ है, तो आपसे शेयर करेंगे अलग वीडियो के अंदर। ठीक है जी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। और अगर इसके रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो जो यहाँ से चीज़ें निकाल दी गई हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से, पेज नंबर 36 पे है जी एमसीक्यूज नंबर 9वां और 10वां, ये 2 एमसीक्यूज भी निकाल दी गई हैं सिलेबस में से। और पेज 36 पे ही क्वेश्चन नंबर आता है 7, क्वेश्चन नंबर आता है 8, 9, 10। जाहिर सी बात है ये जो एक्सरसाइज ये जो क्वेश्चन लास्ट वाले रिव्यू में से या आधा मशक 2 में से कट करवाए हैं ना, ये वही है लास्ट वाले लोगरिथम के ना जो उसने पीछे कट करवाए हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे। यूनिट 3 की बात करें सेट्स एंड फंक्शंस, तो इसमें से पेज नंबर जो हमारे पास 37 है ये सारा कट है। इंट्रोडक्शन और ये रिलेशनशिप वगैरह जो इसका ताल्लुक है आपस में, पेज 38 जो है हमारे पास ये भी कट है सारे का सारा। ठीक है, सी मैस्टिस पेज नंबर जो 39 है ये भी कट है बेसिक डेफिनेशन से ऊपर ऊपर तक। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट इस बुक में मैथ की डिफाइनें भी आएंगी ना, तो कोशिश करेंगे कि वो भी आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दे और निशान लगाकर बता दें कि इस बुक में से कितने कितने डेफिनेशन कितने कितने चैप्टर में से बनती हैं। तो ये आपने करने हैं दोनों पेज 40 और 41 वाला भी। ऐसे ही जो 42 पेज पे आती है 3.1 ये भी आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। सेम एज इसमें से कोई चीज़ें कट नहीं है। तो नेक्स्ट जो चीज़ कट है वो आप आ जाएं जी पेज नंबर 51 के ऊपर, तो ये पेज नंबर 51 है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये चीज़ें कट है एग्जाम्पल नंबर 5 से, ये चीज़ कट है। एग्जाम्पल 5 भी कट है और एग्जाम्पल 5 जस्ट कट है। उसके अलावा 3.2 है ये आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। 3.2 में से कोई चीज़ कट नहीं है। और 3.2 के जो क्वेश्चन कट हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 9, क्वेश्चन नंबर आता है जी 11, और इसके अलावा जो क्वेश्चन कट हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट वाले तो तकरीबन 3 ही कट हैं, 3 के 3 लास्ट वाले कट हैं। तो ये खैर 3.2 में से क्वेश्चन आपके निकाल दिए गए हैं। 55 पेज के ऊपर ही यहाँ से बाइनरी रिलेशन शुरू होता है, तो यहाँ से आपका चैप्टर ये भी कट हो जाना शुरू हो जाता है, आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ये बाइनरी रिलेशन हो गया, इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आ गए एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ग्राफ आ गया। ठीक है जी, पेज नंबर 57 के ऊपर फंक्शंस डोमेन रेंज आ गई, ये भी कट है। ठीक है, आपको ये नजर भी आ रहा है कट किए हुए चीज़ें। 58 पेज के ऊपर इनके टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं, ये भी सारे कट हैं। सेम एज मतलब कि सारे का सारा ये कट है। और 61 पेज के ऊपर जब एक्सरसाइज 3.3 शो हो रही है ये भी सारी के सारी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है, इसको भी आप मार्क कर लें।
तो बहरहाल अब रिव्यू एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसकी आधा मशक 3, इसमें से जो एमसीक्यूज निकाले गए हैं उसमें से एमसीक्यूज नंबर आता है जी 7वां और 10वां। ये 2 एमसीक्यूज मतलब के निकाले गए हैं आपके इस एक्सरसाइज में से, और जो क्वेश्चन निकाले गए हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का 10, 11, 12 एंड 13। पेज नंबर है जी 63। ये क्वेश्चन आपके इस रिव्यू में से निकाले गए हैं। इसके अलावा पेज नंबर अगर 64 की बात करें तो 64 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर आता है जी 14, 15 एंड 16। मतलब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस से रिव्यू एक्सरसाइज में से निकाल दिए गए हैं। यूनिट 4 है जी फैक्टराइजेशन और अलजबरा वाला। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें से आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आप पेज नंबर अगर 77 पे आ जाएं 4.3 के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ से ये कट होनी चीज़ें शुरू होती हैं इस यूनिट की। तो 77 वाला पेज भी सारा कट है, 78 वाला पेज भी सारा कट है, ऐसे ही 79 वाला जो पेज है ये भी सारा कट है, और सेम एज 80 पेज भी सारे का सारा कट है। मतलब कि एक्सरसाइज 4.4 है ना वो कंप्लीट आपने नहीं प्रिपेयर करनी, सारी आपके सिलेबस से 4.4 एक्सरसाइज को निकाल दिया गया है। तो रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें से एमसीक्यू नंबर हमारे पास है जी 6वां एमसीक्यूज है ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। सेम एज चीज अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 जो क्वेश्चन है ना ये भी आपके सिलेबस से, मतलब आपके जो कोर्स है उसमें से ये 2 क्वेश्चन भी निकाल देंगे। यूनिट 5 है जी लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। पेज 91 पे आ जाए तो 5.1 जहाँ पे हमारी एंड होती है ना उससे आगे जो 5.3 टॉपिक है यहाँ से ये आपने सारा कट कर देना है। तो ये 91 पेज भी सारा कट हो जाएगा ऐसे ही, और 92 जो पेज है आपका ये भी सारा कट हो जाएगा। जो 93 पेज है आपकी बुक का वो भी सारा कट है। ऐसे ही जो 5.2 है ये कंप्लीट आपके सिलेबस से निकाल दी गई है यूनिट 5 की बात करें तो। और रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें से जो चीजें निकली हैं वो आप आ जाए जी पेज नंबर 96 के ऊपर। तो 96 पेज के ऊपर जो है जी एमसीक्यू नंबर 9वां और 10वां ये 2 एमसीक्यूज आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, और जो क्वेश्चन है वो तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब रिव्यू एक्सरसाइज 5 की अगर बात करें तो आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सोल्व करना है, प्रिपेयर करना है। बाकी इसमें से ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है सारे निकाल दिए गए हैं। यूनिट 6 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा यूनिट है। इसमें से जो चीजें कट हैं उनको मार्क कर लेते हैं साथ साथ। तो ये जो 6.1 है ये तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तो 109 पेज के ऊपर है जी एग्जाम्पल नंबर 12। ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई जी, ये देख लें जी 109 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 12 है। ऐसे ही 111 मतलब 111 पेज के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 6.3 के, एक्सरसाइज है जी 6.3। इसका जो क्वेश्चन है जी लास्ट वाले 3, 10वां, 11वां और 12वां ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो सेम एज अगर और कुछ चीजों की बात करें तो 113 सफा नंबर पे 6.4 है जिसका क्वेश्चन नंबर है जी 2, और उसका पार्ट नंबर है जी 7वां और 8वां। ये 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के इस एक्सरसाइज से निकाले गए हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट है जी उसमें से उसका जो तीसरा ही जुज है, तीसरे पार्ट का तीसरा जो जुज है वो भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इनको आप साथ साथ मार्क कर लें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो चीजें कट हैं। पेज नंबर आ गया जी 117 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है जी हमारे पास 5, 6 और 5 और 6 ये 2 ही क्वेश्चन हैं 6.5 में से जो आपके सिलेबस से निकाले गए हैं, 5 और 6। और आगे पेज नंबर आ गया जी 118। तो इसमें से आता है जी क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और आगे तो वो सारा ही कट है 118 पेज से लेके ऑलमोस्ट 120 पेज तक, जहाँ पे 6 आती है। तो ये जो मशक 6.6 है ये सारी की सारी भी आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। तो अगर आधा मशक 6 की बात करें एमसीक्यूज की हद तक तो आपका एमसीक्यूज जो है वो कोई भी कट नहीं है। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो पेज नंबर 122 पेज पे आ जाएं, जो चीजें इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से कट है वो निशान लगवा देते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां, 6ठा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट। मतलब ये यूनिट 6 में से जो चीजें कट हुई हैं वो आपको बताई हैं। इंशाल्लाह इसका सेपरेट पेपर का पैटर्न जो है आपका मैथ का वो चेंज हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसकी भी अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो। यूनिट 7 है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। इसमें से जो चीजें कट हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। हमारे पास आता है जी पेज नंबर 128 एक्सरसाइज है जी 7.1 का क्वेश्चन नंबर है जी 7.1 का क्वेश्चन नंबर है जी 6 और 9 और 10।
ये जो 3 स्टेटमेंट वाले सवाल है ना, तो ये 3 जो है 7.1 में से ये 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। 128 बुक का पेज है। तो उसके अलावा जो चीज़ें कट हैं उनको भी मार्क कर लेते हैं। 7 पॉइंट जो नेक्स्ट हमारे पास 2 आ जाती है। इसके अच्छा इस यूनिट में जो एग्जाम्पल्स हैं वो कट नहीं है आपको बताई, मतलब कि आपको नहीं बताएगा, तो वो आपने एग्जाम्पल प्रिपेयर करनी है, उनमें से कोई एग्जाम्पल कट नहीं है। और जो एग्जाम्पल्स कट हैं पूरी बुक में से वो आपको बता दिया जा रहा है साथ साथ। तो बाकी जो नहीं है जिसके बारे में बताया गया तो इट्स मीन कि उसकी एग्जाम्पल्स आपने करनी है। तो 7.2 पेज एक्सरसाइज है जी, पेज नंबर 140 है बुक का। इसमें से जो चीज़ें आपके सिलेबस से निकाली गई हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4, ये 2 पार्ट जी इस क्वेश्चन से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेबस से चीज़ें कट हैं, पेज नंबर है जी आपके पास 141, इसके ऊपर है जी क्वेश्चन नंबर आता है एक इसका 12 और एक आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये 2 क्वेश्चन भी 7.2 एक्सरसाइज से निकाल दिए गए हैं। और आगे तो फिर सारा ही कट है, एग्जाम्पल 14 समेत 141 पेज के ऊपर, और एग्जाम्पल 15, 16, 17 ऐसे 142 पेज के ऊपर, और ये 143 पेज के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही 144 पेज के ऊपर एग्जाम्पल। और जो एक्सरसाइज 7.3 है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं। इनको आप कट कर लें, 7.3 कंप्लीट को कट कर दें। और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज पे आप बात करते हैं, 146 पेज के ऊपर आ जाएं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने जो क्वेश्चन करना है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एमसीक्यू से सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होता है, तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। बाकी 4 से लेके 10 तक ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस से निकाल दिए गए, इनको आप मार्क कर लें। तो जी यूनिट 8 आ गया लॉजिक। ये सारे का सारा यूनिट आपके सिलेबस से कंप्लीट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है। तो आप इसको सारे को कम्प्लीटली मार्क कर लें। तो ये सारे का सारा जो यूनिट है आप इसको लिख लें या इसको एक बार बता दें कि जी ये सारे का सारा यूनिट जो है आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। यूनिट है जी 9 सिमिलर फिगर्स। इसका जो पेज नंबर है जी हमारे पास 166 पेज। इसके जो एक्सरसाइज है जी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये जो दो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाले, ये इस 9.1 से निकाल दी गई हैं। सेम इस तरीके से आपने एग्जाम्पल सारी प्रिपेयर करनी है। 9.2 पे आ जाए तो 9.2 का जी पेज नंबर है जी 172 बुक का 172। ये मतलब कि 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2 क्वेश्चन 9.2 से निकाल दिए गए हैं। तो जो आपकी इसकी पेरिंग स्कीम है वो भी चेंज हो चुकी है, तो इस यूनिट से एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग आ सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर आ जाएगी 177 पे। 9.3 है वो तो आपने कंप्लीट प्रिपेयर करनी ही करनी है। 177 पेज से आपकी चीज़ें कट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये सारा पेज, ऐसे ही 178 वाला जो सारा पेज है, 179 वाला ये जो सारा पेज एग्जाम्पल्स जो इसमें आ रही हैं, 180 पेज है, 181 पेज है, एंड ऐसे ही 9.4 जो है ये कंप्लीट आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें, आता मश्क नंबर 9, 183 पेज है जी 183। इसका एमसीक्यू नंबर है जी 7वां, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसकी एमसीक्यू नंबर जो लास्ट वाला है, ये आपका लास्ट वाला एमसीक्यू जो है ये निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है रिव्यू एक्सरसाइज 9 का, ये स्किप हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 जो क्वेश्चन है इनको भी आप कट कर लें, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। यूनिट आ गया जी 10 ग्राफ एंड फंक्शंस वाला। तो इसमें भी जो चीज़ें कट हैं वो आपको बता देते हैं। आपने 10.1 को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है आगे से चीज़ें 193 पेज से जो है वो कट होना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये 193 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 12 भी आती है, कट कर लें, आप इसको मार्क कर लें। 194 पेज जो है ये आपने सारा कट कर देना है। ऐसे ही जो 195 पेज है बुक का, ये भी आपने कट कर देना है। सेम ऐसे जो 196 पेज है ये भी आपने कट कर देना है। और ऐसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास आ जाती है जी 10.2 एक्सरसाइज। तो ये भी आपने कंप्लीट जो है मार्क कर लेनी है, आपके सिलेबस से ये कंप्लीट निकाल दी गई है। ठीक है, आगे रिव्यू एक्सरसाइज 10 आ जाती है। तो इसमें से आपका एमसीक्यू तो कोई नहीं कट, सिर्फ जो क्वेश्चन कट है उनको आप मार्क कर लें। 199 पेज है जो बुक का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना ये भी कट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7 अगेन से ये बता दिया आपको, तो ये मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 कट नहीं है, वो आपने करना है, वो एक्सरसाइज जो है ना 10.1 से आया हुआ है। यूनिट नंबर 11 आ गया जी, ये जो कंस्ट्रक्शन वाला काम आ गया।
तो इसमें से जो चीज़ें कट हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। अगेन से 11.1 है वो आपने कंप्लीट करनी है। तो पेज नंबर बुक का 209 इंटरसेक्शन ऑफ लॉ की एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, मतलब यहाँ से ये कट होना स्टार्ट होता है और ये ऐसे 100 ऑन कट हैं दोनों पेजेस के आगे वाले भी। तो 212 पेज जो है, मतलब यहाँ तक ये कट होता है। 11.2 भी आपकी कंप्लीट सिलेबस से निकाल दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो पेज नंबर 213 पे आ जाए। एमसीक्यूज है जी मशक का, आधा मशक 11 है, 5वां एमसीक्यूज है, ठीक है, जिसका ये आप कट कर लें, मार्क कर लें। एमसीक्यूज नंबर जो 10 है ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसके रिव्यू एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मतलब कि जो हमने प्रिपेयर करना हो, हमने उसको सोल्व करना हो, तो सारी रिव्यू के जो क्वेश्चन हैं, सोल्व करने वाले जो क्वेश्चन है ना 214 पेज के ऊपर, ये सारे मार्क कर लें, कट हैं, ठीक है जी। 12 आ गया जी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो इसमें से भी जो आपकी 12.1 आती है वो तो आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट करनी है उसको प्रिपेयर। उनमें से मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका सिलेबस से निकाला है और वो है जी 224 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन अ हिस्टोग्राम। ये वाला यानी क्वेश्चन आपका यूनिट 12 में से 12.1 में से निकाला है। और अगर आगे बात करें तो हमारे पास आ जाती है, ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है। जो चीज़ें कट हैं वो आपको बता रहे हैं कि जी 234 पेज के ऊपर वेटेड मीन के नाम से एक हेडिंग है, यहाँ से मतलब एग्जाम्पल 19 से ये चीज़ें आपकी यहाँ से कट होंगी। इससे पीछे वाली जो एग्जाम्पल है वो आपने करनी है। तो 234 और 235 पेज पे जो एग्जाम्पल है ये भी, और ऐसे ही 236 पेज के ऊपर और 12.2 के जो क्वेश्चन है वो आप मार्क कर लें, वो सारी नहीं निकाली गई। 238 पेज को आप ओपन करें बुक का, तो यहाँ से जो चीज़ें निकाली हैं उनको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 19 एंड 20, ये 239 पेज के ऊपर है। मतलब कि 13वें सवाल से लेके 20वें सवाल तक, मतलब 20 वाले क्वेश्चन तक ये चीज़ें आपकी कट हैं। इससे ऊपर तक आपने पहले 12 क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के। यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है और एमसीक्यूज आपका यहाँ से कोई कट नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो जो 241 पेज है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 7 है। ये एक टेबल वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है वेटेड मीन के रिलेटेड, तो ये कट है जी, ठीक है। 242 पेज पे आ जाए तो यहाँ से जो चीज़ें कट हैं उनको भी देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 12, तो इसमें से भी वो वेटेड मीन के रिलेटेड ही है ऑलमोस्ट, तो ये भी आपने कट कर देना है, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। लो जी ये लास्ट यूनिट आ गया जी प्रोबेबिलिटी वाला मैथ की बुक का, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं जी जल्दी जल्दी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट, तो इसमें से जो चीज़ें कट हैं उनको भी देख लेते हैं। 13.1 है वो आपने कंप्लीट करनी है जी। पेज नंबर बुक का है जी 255। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जाम्पल नंबर जो 11 है, यहाँ से ये कटिंग है, तो ये इसको मार्क कर लें। ये सारा पेज 256 वाला भी सारा पेज, मतलब कि वो 13.2 जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है। इसमें से जो चीज़ें कट हैं वो चंद एक हैं, वो भी मार्क कर लेते हैं जी। 257 पेज के ऊपर आता है 13.2 मशक का सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8, मतलब लास्ट वाले ये जो 4 क्वेश्चन है ना, आप इनको मार्क कर लें, तो ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। 258 पेज पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक 100 ऑन 259 पेज तक ये सारे के सारे कटना है। मतलब इसकी भी रिव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना। तो आज की ये वीडियो हमारी जो सिलेबस के हवाले से थी इसको यहीं पे एंड करते हैं। इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पेपर का पैटर्न है बहुत जल्द, गेस्ट पेपर और पास होने का जो फॉर्मूला है और कौन कौन से चैप्टर हमें करने चाहिए, अगर हमने 75 में से 75 मार्क्स लेने हैं, उनको कौन से चैप्टरों को छोड़ के भी वो ले सकते हैं। तो डिटेल वीडियो मिलती रहा करेगी। तो मतलब टिकटॉक अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।